राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ रीडिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में पूछने वाला है। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, कॉपी और कलम निकाल लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहला सवाल से। पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों, जरा आइए ध्यान से पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। आइए, तो ये रहा आज का आपका पहला सवाल, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में से पूछे जाते हैं। बच्चों इसको थोड़ा सा दिमाग ना लगाते हुए इसको छोड़ देते हैं। तो मैं आज इसको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। जरा सा समझिएगा, ठीक है। पहला तरीका है जो कि सभी लोग बनाते हैं। कैसे भाई, इसमें कितने डिजिट है, बी सी डी, उसके बाद खाली स्थान, फिर बी, फिर खाली स्थान, डी ए बी सी, फिर खाली स्थान ए, खाली स्थान सी डी ए। तो इसका तो एक और, सबसे पहले बी के बाद क्या है, सी, सी के बाद क्या है, डी। चलिए खाली स्थान छोड़ देते हैं। सी के बाद क्या था, डी, उसके बाद खाली स्थान। तो किसके बाद बी है, देखिए तो जरा था यहाँ पे, देखिए यहाँ सबसे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए के बाद बी है, देख रहे हैं ना, यहाँ 4 डिजिट, ए के बाद बी है। तो यहाँ पर किसके बाद है, ए यहाँ पे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए के बाद बी है, चूंकि यहाँ पे ए के बाद बी है, देख रहे हैं। चलिए बी के बाद क्या है, देखिए बी के बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सी, बस यहाँ पे सी डाल देंगे, आपका आ गया। और सी के बाद क्या है, खाली स्थान है। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद यहाँ पर डी है, दिखाई दे रहा है पहले वाले 3 डिजिट में, सी के बाद है डी। चलिए यहाँ दे देंगे डी। अब ए के बाद क्या है, तो ए के बाद यहाँ पर देखिए ए के बाद बी है, फिर से यहाँ पर दे देंगे ए के बाद बी। तो आपका क्या भरा जाएगा, ए सी डी बी। बताइए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए ये वाला तरीका तो सभी बच्चे लोग अपना लेते हैं, कभी कभी इसमें गड़बड़ भी हो जाते हैं। देखिए मैं आपको और अच्छे से एकदम डिटेल में, कभी नहीं भूलने वाला बता रहा हूं। देखिए कैसे, ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए मैं बताता हूं, देखिए कैसे। सबसे पहले जितने भी डिजिट है सभी को खाली स्थान रहे, सबको गिनती कर लीजिए खाली स्थान सहित। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल कितने हुए, कुल कितने डिजिट है, 16। अब देखिए एक बात बताइएगा, इन 16 को चाहे तो आप इसको 4 भागों में बांट लीजिए या 8 भागों में, यही तो भाग सकते हैं, है ना। 8 से दो बार कर देंगे, 4 से 4 भाग में कर देंगे। तो कहिए सर ये 4 कैसे पता चलेगा, 8 कैसे पता लगाएंगे कि 8 डिजिट में लिखे इसको कि 4 भाग में बांटे। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फाबेट देखिए कितने हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। टोटल कितने हैं, टोटल कितने, सब मिलाकर 4 ही हैं। यही 4 सबसे बने हुए हैं, और ज़्यादा नहीं ना, ई एफ जी एच आई, सब कुछ भी नहीं है, कुछ है कि नहीं, नहीं ना, सिर्फ 4 ही हैं। ए बी सी डी, सभी में ए बी सी डी, किसी में ए नहीं है तो किसी में बी नहीं, लेकिन है 4 ही। कौन कौन, ए बी और सी और डी, 4 ही हैं। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 4 भागों में बांट लेंगे, चूंकि अक्षर भी 4 है। तो 4 भागों में बांटिए, कितने, 1 2 3 और ये खाली स्थान 4। चलिए यहाँ से घेर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा, 1 2 3 4, चलिए अब यहाँ पे घेर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 2 3 4, चलिए अब ए के बाद घेर देते हैं, बच गया खाली स्थान 1 2 3 4। चलिए 4 भागों में सब बट गया। चलिए अब देखिए एकदम आसान हो गया, बस बताने के लिए आप लोगों को बता रहे थे। कह रहा है पहला में बी सी डी, इसमें कौन सा गायब है, सिर्फ 4 ही डिजिट दिया हुआ है, ए बी सी डी बस। तो ये कह रहा है बी सी डी दिया हुआ है, दिया कौन नहीं है, ए। चलिए ए बचल है, दे दिए, ए भरा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, बी डी ए, क्या है, बी डी ए, क्या है, बी डी ए, है ना। यहाँ पे देखिए बी खाली स्थान डी ए, तो इसमें कौन सा डिजिट नहीं है, ए बी सी डी, 4 ही डिजिट है। तो इसमें बचा हुआ सी, सी बचा हुआ, सी दे दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए इसमें है बी सी ए, बी सी ए दिया हुआ है, खाली स्थान है, तो उसमें बचा हुआ कौन है, कहिएगा सर डी, क्या, डी, डी बचा हुआ था, कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए सी डी ए दिया हुआ है, तो बचा हुआ कौन है, बी, क्या बचा हुआ है, बी। तो सब में भरा गया। तो बताइए इसमें कौन कौन सा भरा है, ए सी डी बी, ए सी डी बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला जो ट्रिक है ना, हमेशा कभी भी गलती आपको क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर समझ गए होंगे, और पहला वाला ट्रिक भी आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या कहता है,
और ये रहा आपका अगला सवाल, और ये सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। जितने भी बच्चे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद कहाँ है बाबू? यहाँ पे। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ भी करने के लिए नहीं रहता है मेरे प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए अल्फ़ाबेट भी है और अंक भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट देखेंगे। ए से सी कितना डिजिट गया है बाबू? एक डिजिट, एक बार गया है। और सी से डी एक भी नहीं गया है, एक भी नहीं गया है, क्योंकि एक भी नहीं, इसमें एक बीच हो रहा था, इसमें एक भी नहीं हो रहा है। और डी से एफ कितना जा रहा है? ई का गैप हो रहा है ना, समझ रहे हैं ना। और एफ से क्या अगला गैप होगा दोस्तों? एफ से गैप होना चाहिए जी, क्योंकि अगला गैप ही नहीं है ना। एफ से क्या गैप होगा? जी, क्योंकि एफ देखिए, यहाँ समझने की कोशिश थोड़ा सा कीजिएगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ए से जो सी गया कितना? बी ड्रॉप कर रहा था। ए के बाद क्या आता है? बी, बी के बाद ही आता सी के बाद क्या आया? डी, समझ रहे हैं ना। डी के एक भी ड्रॉप नहीं है ना, एक भी ड्रॉप नहीं। सी और डी के बीच में कोई अक्षर नहीं आता है, लेकिन डी और एफ के बीच में कौन आता है? ई आता है, हो गया। तो जब एक ड्रॉप हो रहा है एक आ रहा है, एक ड्रॉप हो रहा है एक आ रहा है, तो बताइए एफ के बाद क्या होगा? एक ड्रॉप होगा? नहीं, एक भी ड्रॉप नहीं होगा, चूंकि एक ड्रॉप हो चुका है। तो एफ के बाद होगा जी। चलिए ये तो पता चल गया कि जी होगा, अल्फ़ाबेट आपको समझ में आ गया कि जी होगा। चलिए समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना, बताइएगा, जरूर बताइएगा, कोई भी तकलीफ हो तो बताइए। चलिए यहाँ पे तो जी हो गया आपको, चलिए यहाँ समझ में आ गया। अब चलते हैं अंक वाला में। देखिए 10 से 13 कितना बढ़ा है दोस्तों? 3 बढ़ा। 13 से 15 कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। और 15 से 16 कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। चलिए तो बताइए कि अगला कितना बढ़ेगा? तो कहिएगा सर 3 2 1, तो इसमें भी क्या बढ़ेगा? 3 2 1, यानी कि अगला डिजिट कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। देखिए ना, बता देते हैं। तो 16 और 3 कितना होता है दोस्तों? 19। कितना होता है? 19। 19। अब 19 के बाद 2 बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाए तो 19 हो गया, 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 21। और 21 के बाद क्या बढ़ाएंगे? 1 बढ़ाएंगे, तो 21 के बाद क्या हो जाएगा? 22। और एफ के बाद क्या होता है? जी, और जी के बाद क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे 2, तो जी के बीच में क्या आता है? एच, एच के बाद क्या आएगा? आई, यानी I21 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या खाली स्थान पे भर देंगे दोस्तों? 16 और 3 कितना होता है? 19, यानी जी 19 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको और अच्छे तरीक़े से इसको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ अगर है तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप बस शेयर करते जाइए, जितने भी कमज़ोर छात्र हैं, और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि वीडियो जब भी मैं बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जाए, ठीक है। ये देखिए, ये भी मिसिंग नंबर से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या कहाँ है? यहाँ है। और इस डिजिट में आप चारों तरफ से सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं कि इन दोनों को क्या करें कि इतना आ जाए, है ना। ऐसे भी सोच सकते हैं कि इन दोनों को हम क्या करें कि इतना आ जाए, इन दोनों को क्या करें कि इतना आ जाए, इन दोनों को क्या करें कि इतना आ जाए। लेकिन चलिए थोड़ा सा सोचते हैं। आप बताइए एक बात, 12 और 10, चाहे 12 और 8 को कुछ भी करेंगे तो 10 नहीं आएगा, या 8 और 10 को कुछ भी करेंगे तो 12 नहीं आएगा, ठीक है। हम इस तरफ से भी सोच के देख लेते हैं, इस तरफ से भी सोच के देख लेते हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से, चारों तरफ से। लेकिन सबसे इसका मेन ट्रिक बनाने का, जो जहाँ पे सबसे बड़ा अंक दिखे, सबसे पहला चीज़ याद रखिए, बड़ा अंक किधर दिख रहा है? साइड में, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, वहीं से समझ लीजिएगा क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। इसका यही एक ट्रिक है। तो बताइए इन 2 अंकों को हम क्या करें कि हमारा 33 आ जाए? बस यही ध्यान दे देना है, इधर उधर अब सोचने की जरूरत नहीं है, चूंकि बड़ा अंक ऑलरेडी आपको मिल चुका है। इन दोनों को हम क्या करें कि हमारा 29 आ जाए, और इन दोनों को हम क्या करें कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आ जाए। जरा सा दिमाग लगाइए, तो 17 8 के कुछ भी कीजिएगा तो आपका 33 आएगा नहीं। जरा सा और ध्यान से देखिए, अगर जो हम 17 को 8 से जोड़ के देखिए, 8 को अगर हम दुगना कर देते कितना हो गया? 16 हो गया। और 16 और 17 को दोनों को अगर जोड़ देंगे
तो हमारा कितना आ जाएगा 33। ये सर एक ही आया ना, दूसरा को भी तो उतना ही आना चाहिए। जब दूसरा आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा ना। चलिए 12 को भी हम दुगना कर देते तो कितना आ गया 24। अब 24 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29। आ गया आपका, देखिए तो आ गया। उसी प्रकार हम 10 और 2 को भी क्या कर देंगे दुगना कर देंगे, आ गया 20। अब प्लस 13 जोड़ लेंगे, आ जाएगा कितना 33। आ गया 33। कोई दिक्कत? 33 किस ऑप्शन में है मेरे बाबू? बेटा देखिए 33 ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और कहीं से कोई भी तकलीफ है अगर तो एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और कहीं से थोड़ा सा भी तकलीफ है तो ज़रूर बताइएगा। और रीजनिंग ऐसा सवाल होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको एकदम दिखने में आसान लगेगा लेकिन रहता बहुत टफ है। कोई क्वेश्चन बहुत टफ रहता है, जो समझ में आता है वो बहुत आसान होता है। तो जिनको समझ में आएगा वो बहुत उनके लिए आसान है, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। और जो जिनको समझ में नहीं आएगा वो उनके लिए तो बहुत ही कठिन ही नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। और ये रहा आपका चौथा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? लुप्त संख्या कह रहा है 1 1 2 6 24 प्रश्नवाचक चिन्ह 720। आए देखिए जरा सा ध्यान से देखते हैं। अगर इसको हम कहें कि एक के बाद फिर एक है, उसके बाद 2 है, फिर 6 है, फिर 24, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में चलता जा रहा है, तो इसको हम किस तरह से सोचेंगे? अगर जोड़ के हिसाब से सोचेंगे तो देखिए 1 से 1 बढ़ा, नहीं 1 से 2 बढ़ा, फिर 6, फिर 24, फिर 720 आ जा रहा है। ये जोड़ के सेंस से बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डिजिट आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई के यानी गुना के सेंस से सोचेंगे। अगर जो कह लें 1 गुना 1, 1 गुना 1 कितना आ गया 1। 1 गुना 2 कितना आ गया 1 गुना 2 2। 2 गुना 3 यानी 2 गुना 3 कितना आ गया 6। 3 देखिए 1 2 3 लगातार जा रहे हैं। और 6 गुना 4 कर लेंगे कितना आ गया 24। बहुत बढ़िया, 4 से किए 1 2 3 4, अगला क्या होगा 5। तो 24 गुना 5 कितना आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120। 5 अब यहाँ पर पहले सोल्व करके देख लीजिएगा। 5 के बाद कितना आता है 6। 120 में 6 से कीजिएगा तो 12 6 72, 720 आ गया है 720, बिल्कुल आ गया। यानी 24 पच्चीस कितना हो जाएगा 120। कितना 120। तभी तो पहला 1 से किए, दूसरा 2 से, फिर तीसरा 3 से, चौथा 4 से, पांचवा 5 से, तो 24 पंजे 120। 120 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। और 120 में अगर 6 से कीजिएगा, देखिए 120 गुना 6 करेंगे तो आ जाएगा आपका 720। यानी कि ये जो गुना के सेंस से हम लोग जो सोचे हैं ये बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं से थोड़ा सा भी कोई भी तकलीफ अगर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लोग के लिए मेहनत बहुत करते हैं, बस प्यार अपना दिखा दीजिए एक बार कि ये भाई आप लोग के लिए बहुत जल्द आप लोग के लिए डिजिटल बोर्ड लेकर आपको डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाए, ठीक है। तब तक इसका मज़ा ज़रूर लीजिए और आप लोग ज़रूर आइए, जुड़िए जल्द से जल्द, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों, जो कि मैं रीजनिंग वाले पार्ट में बता चुका हूं। और जितने भी छात्र नए हैं जुड़िए और कॉपी कलम जरूर लीजिएगा और कॉपी कलम से नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।